हमने देखा है पिछले 3-4 साल से 2017 से जब भी चाइना की कुछ इस तरह की न्यूज आती है ना, तो मार्केट में करेक्शन आता है। लेकिन जो एक्सटेंट ऑफ करेक्शन है वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वंस गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है या कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज आती है कि जैसे सब्सिडाइज किया जाए बिटकॉइन माइनर्स को, इस तरह का कुछ, तो वहां पे आप देखोगे कि जो एक इंडिया में जो बुल रन आएगा ना, एक इंडिया के लेवल पे वो एक अलग ही लेवल पे होगा, जो बुल रन पूरे वर्ल्ड को लीड करेगा। So, kind of, as you can see, again, China came back, और वो बोल रहा है it's extremely harmful, the crypto mining part. And in similar ways, they have been like banning like Bitcoin mining end to end, and सबको काफी force कर रहा है that this will stop and start focusing on more things which is not involved in blockchain or anything similar. So what is your view on FUD? जो मेरे ऑडियंस है जो नहीं समझते हैं कि FUD क्या है, तो FUD is fear, uncertainty and doubt जो create होता है because of the decisions and the actions that a government or some policymaker takes. So आपका चाइना के current ban scenario पे आपका क्या views है, आप क्या सोचते हैं कैसे जा रहा है? सो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा है पिछले 3-4 साल से 2017 से जब भी चाइना की कुछ इस तरह की न्यूज आती है ना, या वो बैनिंग के रिलेटेड हो या माइनिंग से रिलेटेड हो, तो मार्केट में करेक्शन आता है। लेकिन जो एक्सटेंट ऑफ करेक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हाँ, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेजोरिटी ऑफ द लोग, मैं ये सब तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग अब ये चीज समझ रहे हैं कि चाइना का जो एक रोल है, एक आप कह रहे हो उसका पार्टिसिपेशन है क्रिप्टो की माइनिंग में, वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली अब कम हो चुकी है। और वो सारे मेजोरिटी ऑफ द माइनर्स हैं वो यूएसए में शिफ्ट हो चुके हैं, और यूएसए तो नहीं मैं बोलूंगा अकेले में, लेकिन वो दूसरी जगहों पे माइग्रेट हो चुके हैं, ठीक है। और जो नहीं हुए वो अभी प्लांट उनका वो लोग बंद करके बैठे हैं। तो जब मैंने इसके बारे में पूरा डीप स्टडी किया तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें वहां पे सामने आई। सबसे बड़ी चीज कि चाइना जो एक माइनिंग कैपिटल पहले थी, ठीक है, ऑफ द माइनिंग जो अराउंड 70% माइनिंग चाइना में थी, लेकिन अभी जो है वो चीज अब चाइना का जो वो परसेंटेज है वो 45% से भी कम आ चुका है। आई थिंक एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है इस पे, लेकिन अब जो यूएसए का जो स्टेक है माइनिंग में क्रिप्टो की, बिटकॉइन की, वो अब मेजोरिटी है। अराउंड उसको उल्टा अब यूएसए का जो है वो 45% हो चुका है। क्योंकि हर देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट हुआ ना, जब कोई नेशन, जब चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री जब बिटकॉइन की माइनिंग को वो बैन करती है, तो उससे होता क्या है, जो बाकी कंट्रीज के जो बिटकॉइन माइनर्स हैं उनको एक तरह से सब्सिडी मिलती है। करेक्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ, मैं चाहूंगा कि व्यूअर्स इस चीज को ध्यान से समझें। अब ये बिटकॉइन सब्सिडी कैसे मिलती है, जैसे ही वहां पे माइनर्स अपना ऑपरेशन प्लांट शट डाउन करेंगे, तो जो वो माइनिंग डिफिकल्टी है वो एकदम से जो है नीचे गिर जाएगी बिटकॉइन की। और ये डिफिकल्टी नीचे की होने की वजह से जो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करनी रहती है माइनिंग में, वो बहुत इजी हो जाती है। और जो बाकी के माइनर्स हैं दूसरी कंट्रीज के, उनका रिवॉर्ड बढ़ जाता है। कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च में, कम कंप्यूटेशनल जो पावर यूज करके उनका माइनिंग रिवॉर्ड बढ़ जाता है। तो यूएसए के जो माइनर्स हैं उनका जो है, अभी आप लगा लो ना उनका, आई थिंक वो 5 टाइम्स एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं। जैसे उनका कॉस्ट जो आता है माइनिंग का 5,000 to 10,000 डॉलर्स है, ठीक है। अगर आप उनका माइनिंग का जो मशीन्स रहती हैं उनका डेप्रिसिएशन भी लगा लो, बीच में इंक्लूड करो, तो अराउंड 20,000 25,000 उनका माइनिंग कॉस्ट आएगा एक बिटकॉइन पे। जी। और वो अभी सेल कर रहे हैं इसको 60,000 पर बिटकॉइन, ठीक है। तो चाइना ने, मतलब आप ये कह सकते हो इसको अपने जैसे पैर पे कुल्हाड़ी मारना, उल्टा अब यूएसए जो है वो माइनिंग कैपिटल बन गया। 50% से ज्यादा तो नहीं है यूएसए का भी, लेकिन मेजोरिटी है। 5% के अराउंड माइनिंग जो है यूएसए में है। अब यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई है। यूएसए में सबसे बड़ी जो माइनिंग कैपिटल जो है, सिटी जिसको आप बोल सकते हैं, वो है टेक्सास। करेक्ट। और टेक्सास में ऐसा एक ब्यूटीफुली एक बाय नेचर उसको एडवांटेज है कि वहां पे सबसे जो
पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो इसको आप कहते हैं ना फेवरेबल माइनिंग बिटकॉइन के लिए, वो टेक्सास है, क्योंकि वो ज्योग्राफिकली ऐसी लोकेशन में लोकेटेड है कि वहां पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बहुत एक्सेस क्वांटिटी में नेचुरल रिसोर्सेज पे, करेक्ट, नेचुरल रिसोर्सेज पे काम वहाँ पे इजी होता है। नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे इस तरह। अब चाइना में उनका बैन करने का रीजन था कि उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, इतनी पावर है नहीं है देने के लिए। अब वहीं पे जो टेक्सास में है, वहां पे लोगों के पास एक्स्ट्रा सरप्लस पावर है, जो कि अब बिटकॉइन माइन करके उसको यूज किया जा सकता है जी। ठीक है, तो वो जो सोलर एनर्जी एक्सेस में है और जो विंड एनर्जी है, वो उसका पूरा फायदा अब उसको टेक्सास के माइनर्स को मिल रहा है, और वो लोग ज्यादा अर्न कर पा रहे हैं, क्योंकि अब चाइना में इतना उसका जो माइनिंग में इतना उसका पावर था, वो अब इतना रहा नहीं है जी। ठीक है। तो अब लोगों को यही चीज समझने की है कि जो माइनिंग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है ठीक है, और ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है। तो अब जो चाइना का ये जो फंड है, ये सिर्फ मार्केट में एक तरह से थोड़ा सा पैनिक करने के लिए किया जाता है, और अभी भी आप देख रहे हो करेक्शन उसके कारण से या कह लो आ गया। और मुझे तो ये भी लगता है कि इसमें सिर्फ चाइना का रोल नहीं है करेक्शन में, इसमें और भी चीजें हैं जिसमें मार्केट मैनिपुलेशन कहते हैं, या फिर जो लोगों ने, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा लेवरेज लेके जो बिटकॉइन को लॉन्ग कर देते हैं ना, जय माता दी बोल के घुस गए अंदर। तो ये सब चीजें, ये उसके लिए मार्केट को ठीक करने के लिए, थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए ऐसी करेक्शन आती है, लेकिन ये अब लॉन्ग रन में बिटकॉइन के लिए अच्छी चीज है। जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा एक दो और क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा जो रिलेटेड है बट नॉट ऑन द सेम टॉपिक है। तो आपको क्या लगता है इंडिया के पास कैसा अपॉर्चुनिटी अगर वो माइनिंग में उतरना चाहे तो? व्हाई आर वी इंडियंस नॉट दैट फ्रंट फॉरवर्ड इन द माइनिंग इंडस्ट्री फॉर क्रिप्टोकरेंसीज? बेसिकली इसका बेसिक रीजन तो यही है कि इंडिया में लैक ऑफ जो रेगुलेटरी क्लैरिटी है ना। ओके, हाँ, वो सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो कंपनीज, जो इंस्टीट्यूशन जिसमें जो फंडिंग लगाने वाले हैं ठीक है, वो लोग किसी ऐसी इंडस्ट्री में नहीं अभी फंडिंग लगाएंगे जहां पे अभी गवर्नमेंट का फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं चलेगा। करेक्ट, हाँ। तो वंस गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है या कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज आती है कि जैसे सब्सिडाइज किया जाए बिटकॉइन माइनर्स को, इस तरह का कुछ, तो वहां पे आप देखोगे कि जो एक इंडिया में जो बुल रन आएगा ना, एक इंडिया के लेवल पे, वो एक अलग ही लेवल पे होगा, जो बुल रन पूरे वर्ल्ड को लीड करेगा। हाँ, करेक्ट, आई एग्री विद दैट, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। एंड गवर्नमेंट थोड़ा एक्टिवली इसमें काफी इंटरेस्ट दिखाई दिया, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी चेयर्स ऑफ क्रिप्टो के साथ मीटिंग रखा था आफ्टर कंसल्टिंग विद आरबीआई एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन। लेट्स होप कि कुछ इसमें अच्छा हो एंड सून वी हैव सम प्रॉपर रेगुलेशंस कमिंग इन जो हम लोगों को फेवर भी करे। इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा कि इंडिया में थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का इशू जरूर है, लेकिन इंडिया के पास भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल गुजरात के कच्छ रीजन में जो है, वहां पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों ही चीजें अवेलेबल है। और इसके अलावा जो गुजरात में जो मेजॉरिटी ऑफ द एरिया है वो कोस्टल एरिया के आसपास ठीक है, कोस्टल एरिया के आसपास, तो वहां पे समुद्र पास होने की वजह से विंड एनर्जी का अच्छा फ्लो रहता है ठीक है। तो वो चीज है, उसको गवर्नमेंट को या कह लो जो इंडस्ट्री, जैसे अभी मीटिंग हुआ आप बता रहे हो ना, तो इस मीटिंग में एक ये पॉइंट, एक ये मुद्दा रहना चाहिए था कि हम लोग माइनिंग को भी मोनेटाइज कर सकते हैं। करेक्ट, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर।